2025 में एक बहुत बड़ा रिलीफ टैक्स पेयर्स को दिया गया है। सेक्शन 206(c)(1)(h) 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल नहीं रहेगी। आपको बता दें कि सेक्शन 206(c)(1)(h) वहाँ लागू होती थी जहाँ डीलर का टर्नओवर में 10 करोड़ रुपए से क्रॉस कर जाता था, तो उस पर यह प्रोविज़न किया गया था इस सेक्शन के इंसल्टेंट द्वारा कि यदि 10 करोड़ से ऊपर किसी का टर्नओवर पहुंच जाता है और अब भी वो किसी सेलर 50 लाख रुपए से ऊपर माल करता है तो उसे सेक्शन 206(c)(1)(h) के अंतर्गत TCS कलेक्ट करना पड़ता था। इसके साथ ही इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 194 का भी प्रोविज़न था। 194Q में जो बायर होता था जब अपने सेलर को पेमेंट करता है तो वो उस पर 1% TDS टैक्स डिडक्टेड एट द सोर्स काटता है। तो इन दोनों सेक्शंस के कॉन्ट्राडिक्शन होने की वजह से काफ़ी कन्फ्यूज़न होता था। सेलर और परचेज़र दोनों एक दूसरे को कॉल करते थे, कांटेक्ट करते थे। वो बताते थे कि भाई सेलर बताता था कि भाई मेरा 10 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हो गया है, इसलिए मुझे इस सेक्शन में TCS आपसे लेना है। और किसी अदर केस में बायर बताता था कि भाई मेरा 10 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हो गया, इसलिए मैं आपको जो भी पेमेंट करूँगा उस पर मुझे TDS काटना होगा। तो कहीं कहीं तो TCS और TCS दोनों हो जाते थे, कहीं पे दोनों ही रह जाते थे। बड़ा ही कॉन्ट्राडिक्शन, बड़ा ही कन्फ्यूजन की स्थिति हो रही थी। इसलिए बजट 2025 में गवर्नमेंट ने सेक्शन 206(c)(1)(h) को 1 अप्रैल 2025 से निष्प्रभावी कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। अब केवल सेक्शन 194Q ही वैलिड रहेगी, अमल में लाई जाएगी। 1 अप्रैल 2025 के बाद अब सेक्शन 206(c)(1)(h) के अंतर्गत कोई भी TCS सेलर द्वारा कलेक्ट नहीं किया जाएगा। ओनली बायर जब पेमेंट करेगा तो उसे सेक्शन 194Q के अंतर्गत केवल 1% TDS काटना होगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए GST। थैंक यू।